सब क्या चल रहा है? हाँ बस यही खाने से तुम्हें हिचकी आ गई? कल जो मैंने खाया था, अगर तूने उसे खाया होता तो। बस भी कर। तेरे शर्ट में जो दाग लगा है ना, उससे पता चलता है कि तू कौन सी होटल में खा के आया होगा। अरे यार, तू बस में कॉलेज आया ना? क्या बस में आऊँ, बेकार है यार। जब देखो घर से कॉलेज, इससे बाहर आकर देखो, पूरी जिंदगी अलग दिखेगी। उन लोगों को देखो। किसे यार? आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स। ऐसा क्या देखा तूने? हाँ, सब कुछ भुलाकर साधारण लोगों के साथ नाच गाने करके बिना किसी चिंता के जिंदगी के मजे ले रहे हैं वो लोग। जानते हो ये बात? क्या बात कर रहे हो? हाँ यार, इंजीनियरिंग कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, ऐसा भेदभाव है यहाँ। पहले उसे तोड़ना होगा। हम सब बस स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ परेशानी में हिस्सा लेना नहीं, हर मौके पर एक होना होगा। दो स्टूडेंट्स के बीच झगड़ा ही होना चाहिए क्या? क्यों मिलकर नहीं रह सकते? होना होगा, मुमकिन है। एक साथ आकर तो देखो। क्या बात है भाई, समझ में नहीं आया, पर सही बोला यार। कॉलेज बस छोड़ के सरकारी बस में जाना पड़ रहा है। हाँ यार, टाइम तो हो गया पर बस अभी तक आई नहीं। हो गया ना? अरे आ जाएगी, खड़े रहो ना चुपचाप। हाँ वो मुझे भी पता है। इसकी तो आ गई। अरे यार बस आ गई। चलो 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 चलो। अबे मेरे को भी घुसने दो भाई। जल्दी आओ, जल्दी चढ़ो। मुझे भी चढ़ने दो। मेरे पास बैठना पर जाओ। अरे अरे अंधा है क्या? मेरे सर पे बैग मार दी। दिखता नहीं है क्या? हाँ? ए चुप कर ममता। तो क्या पता नहीं लड़के ने मेरा आजकल चल रहा है। अरे इधर चलो। आएगा भाई। ए आएगा क्या? नहीं चाहिए। मस्त है एकदम। हाँ तो ठीक है। अबे तू खाना दबा के खा। आर्ट्स कॉलेज वाले उतरो। इस ड्राइवर को अभी ब्रेक मारनी थी। अबे मोटे देख क्या रहा है, उठना। क्यों उठूं? हे मोटे खसक। हाँ चलो चलो जल्दी उतरो। चलो उतरते हैं, जल्दी उतरो ना बहन जी। कौन है ये लड़की? कितनी खूबसूरत है। मेरी क्लासमेट है माँ। इस लड़की को मैंने मंदिर में देखा था। वही है मुकेश। पापा। ये लो। ये क्या है पापा? ये जो हमारी नई बिल्डिंग बनेगी उसकी डिजाइन है। कैसी है? ये तो बहुत अच्छा है। अच्छी है ना? पार्वती तुम भी देखकर बताओ। बहुत अच्छा है। पारो। हाँ आई जी। हाँ कॉफी। हाँ। ये डिजाइन देख के बताओ कैसी लगी? रात में तो कोई और डिजाइन दिखाई थी ना आपने? ये डिजाइन मुकेश ने बनाई है। हमारे बेटे ने सच में बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाई है। पर तुम्हें तो कल वाली डिजाइन अच्छी लगी थी। अजी हमारे बेटे ने बनाई है ना, तो खूबसूरत होगी ही। आप ही बताइए कैसी है डिजाइन? सुपर्ब। अरे वो अभी तक सो रहा है। हाँ जी। गुड मॉर्निंग पापा। Good morning. मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। थोड़ा थक गया था इसलिए सो गया। रुको, हाँ मैं कॉफी बना कर हाँ लाती ठीक है माँ। मुकेश तुमने जो डिजाइन बनाई मैंने देखा। आपने देखा कैसी बनी है? ठीक है ना? कंपनी की डिजाइन मैंने पेश की थी पर तुम्हारी डिजाइन सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। थैंक यू पापा। आज मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसमें ज्वाइन हो जाएं पापा। प्लीज पापा। अरे प्लीज की क्या बात है, डेफिनेटली आऊंगा बेटा। थैंक यू पापा। हमारे एरिया के कालिया हीरो का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हाँ ये पापा। नमस्ते अंकल। थैंक यू अंकल। आइए आइए। अबे मुझे भी खिलाना। ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। हे मुझे नहीं पता था यार।
आज आपने मुझे एहसास करा दिया कि मैं बिना बाप का बेटा नहीं हूँ। ये सब क्या बोल रहा है? थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। अरे उठ जा। हे, उठ बेटा, क्या कर रहा है तू? हाँ? देखो अच्छे से पढ़ना, फर्स्ट आना है तुम्हें, ठीक है? ठीक है अंकल। खुश रहो। नमस्ते। नमस्ते। अच्छे काम की शुरुआत की है आपने, बहुत आगे तक जाएंगे। Thank you। जाइए, लेकिन हमें भी आगे बढ़ना है। आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये क्या भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने समझा मेरी बात समझ जाएंगे, ये तो समझ नहीं रहे हैं। भाई साहब, यहाँ बाथरूम भी बनता है ना, तो आधा हिस्सा हमें देना पड़ता है, नहीं तो जो बाथरूम जाता है उसको पेशाब नहीं आती। ऐसा करो, आप हमें 1/4 हिस्सा दे दो, हम सारी परमिशन दिला देंगे, बस। थोड़ी देर में पूजा होने वाली है, आप उसके बाद आइए। हाँ ठीक है, चलो बाद में आते हैं। ठीक है चलो। हाँ चलो। अब क्या हुआ? वो क्या है ना कि जल्दी से दे देना, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। चलता हूँ। हाँ? कौन है ये गोविंद, और क्या बात कर रहे हैं? ये बहुत पहुंचे हुए लोग हैं सर। ज्यादा पैसों पर लोन देना, पंचायत करना, मारपीट करना, ये सब इनका काम है सर। ये राजनीति के दम पर अपना सारा का सारा काम करवा लेते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है सर, इनसे संभल के रहिएगा। इसीलिए कहता हूँ आपको इन लोगों से सावधान रहना होगा सर। हेलो। हाँ साहब, मैं मंडा बोल रहा हूँ। अभी मिलकर गए ना आपसे, ये मेरा नंबर है, इसे सेव कर लो। अभी तो काफी लेन देन बाकी है ना। मैं रखता हूँ फोन। ये क्या मुसीबत है? पूजा खत्म होते ही पैसे देगा। अरे वो ऐसे ही थोड़े ही दे देगा, बेकार की बात करते अरे हो। देगा, मैं बोल रहा हूँ ना। सभी को नमस्कार। इस साल की कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक्सपर्ट श्री हरिहरन रंजीत अरुणम हमारे कॉलेज के चीफ गेस्ट हैं। उनके सामने हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स वास्तुकला के पहलुओं में वाद विवाद करेंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन। चेन्नई कहूं तो हर किसी को याद आने वाली बात है LIC बिल्डिंग। 14 माले की बनाई गई ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है और बहुत ही मजबूत बिल्डिंग। इसी के साथ थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में किसी को नहीं पता। पैसा चोरी करने से लेकर गला काटने तक, जहाँ पर सभी लोग सूखी रोटी खाते हैं, ऐसी एक जगह है। इतिहास समझना है तो जान लीजिए, ऐसी कोई जगह ही नहीं है। अच्छा, जानते हो वो जगह कौन सी है? वो है सेंट्रल जेल। सभी को मेरा नमस्कार। अब तक हमने बड़ी इमारतों की बात की, जैसे होटल लिमेलियन। यहाँ पर हर तरह का खाना मिलता है, मटन चिकन से शुरू होकर केकड़ा, पॉम्पलेट, झींगा, जोरी, सुरमई। माफी चाहता हूँ, क्या ये सब फ्रेश मिलती है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये टेंजोर का सबसे बड़ा मंदिर है। ये एक प्राचीन प्रतीक है। इसकी उम्र 1000 साल से भी अधिक है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। इसके ऊपर के ब्लॉक का वजन 80 टन है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसकी मीनार की छाया कभी भी जमीन पे नहीं पड़ती। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी लोगों ने तो अच्छा बोला, मगर मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो इमारतों के आगे होने वाली बांध जो पथरीली है। इसे हजारों साल पहले 1050 फुट की लंबाई, 66 फुट की चौड़ाई, 18 फुट की ऊंचाई सिर्फ मिट्टी और पत्थर से बहते पानी के बीच बनाया गया था। इसकी खासियत यह है, जब किनारे पर खड़े होते हैं तब लहर आती है और टकराती है तो पैरों के नीचे रेत खरोच जाती है और पैर के अंदर चली जाती है। यही बात उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी सोच को लेकर पानी के भीतर बड़े बड़े पत्थर डाले, फिर मिट्टी का इस्तेमाल किया पत्थरों को जोड़ने में। इस प्रकार से कौवरे नदी के बीच हमारा पथरीला पुल बांधा गया है। अगर हम उन दिनों में बांध बना सकते थे जब तकनीकी सुविधा नहीं थी, तो हम ऐसी सुविधाओं के साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं बना सकते? इन सब के पीछे मुझे लगता है सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है हमारे देश का जानलेवा रिश्वत। रिश्वत यदि इसे समाप्त कर दिया जाता तो हमारे छात्र और ऊंचाई पर होते। क्या बात है यार, बहुत अच्छा होता है यार, तुमने कमाल कर दिया। अरे वाह।
सर, आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं। अब तक ना कभी सरकार को धोखा दिया, ना किसी को लूटा। सही ढंग से अपने व्यापार को चला रहा हूँ। अब तक शिवराम कंस्ट्रक्शन का नाम लोगों के बीच अच्छा काम करके हुआ है। वो सब मुझे पता है, परेशानी क्या है बताओ। कोई मुझे परेशान कर रहा है और वो आप ही का आदमी है। कौन है वो? सूरन। सैदापेट का सूरन है वो। उसे फोन करो, उसे जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा। नमस्ते मंत्री जी, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है पता नहीं है क्या? बिना सोचे समझे किसी से भी उलझ जाते हो। वो बात ये है मंत्री जी। चुप रहो, कुछ मत बोलो। इसके बाद शिवराम जी के आसपास मत आना, ठीक है? समझ गया ना? ठीक है मंत्री। फोन रखो। हाँ, आप जाइए शिवराम जी, मैं उसको देख लूंगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ठीक है। शुक्रिया। कैसी पार्टी बदलता है, फ्रॉड कहीं का। ओम गणपति मूर्तये नमः। आर्तिफणिः ओम सर्वस्याब्दे सर्वचतुर्थे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जगति। कुलदेवते सेंगल எடுத்து வைங்க। ओम सर्वस्याब्दे सर्वचतुर्थे सर्वमेव तेनापि। सूर्य नमस्कारम பண்ணுங்க। माँ मैं चलता हूँ, पापा कॉलेज जा रहा हूँ मैं। ठीक है, माँ को घर हाँ, छोड़ते ठीक हुए है। जाओ। मैं चलती हूँ। हे चलो सब। गोविंद, बोलिए सर। तुम ऑफिस चले जाओ। ठीक है मैं सर। इंजीनियर से मिल के आता हूँ। हाँ सर। ए सुनो, मिनिस्टर साहब है क्या? आप बैठिए, मैं बुला कर लाता हूँ। ठीक है। छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। मिलूंगा तो बताऊंगा तुम्हें, समझ गया ना? सामने आकर बात करता हूँ। फोन रखो। अरे आओ भाई, अचानक आ गए, बताओ। आपकी झोली भरने आया हूँ। हाँ, क्या हुआ? आप जनसभा करते हैं तो झंडा पकड़ने के लिए हमें बुलाते हैं। इलेक्शन के टाइम पर घर घर जाकर आपके लिए वोट मांगने के लिए हम जाते हैं। ए, रुक जाओ रुक जाओ, दम घुट जाएगा, मर जाओगे। पहले पानी पी लो, ये लो, लो पियो। बस इतना ही नहीं, पत्थर फेंकने से लेके कटआउट लगाने तक पैसे हम देते हैं। अगर हम वसूली नहीं करेंगे तो आपको पैसा कहाँ से देंगे? तब आपका काम चलेगा क्या? ये बहुत बकबक कर रहा है। इससे मत मांगो, उससे मत मांगो। अगर किसी से नहीं लेंगे तो ये सब कैसे चलेगा बताइए आप। देखिए, आप चुप रहिए। ये क्या मना कर रहा है? आप दखलंदाजी मत कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। मंडा, वो चेन निकालो। याद रखना, जब भी ये चेन देखो तो हमें याद कर लेना, समझ गए? चलो सूरन भाई। ये तो माला पहना कर चला गया। ये भी देख रहा है, हिस्सा मांगेगा क्या? सर, ये आपके ऊपर बहुत चमक रहा है। कमाल के जोकर है दोनों। रुको रुको, यहीं पे। ए, क्या हुआ? एक मिनट, अब चलो। क्या देख रहे हो? चलो ना। कुछ पूछूं, बताओगे ना? हाँ पूछो। मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ? शादी के बाद तक। शादी के बाद? 4 बच्चे पैदा होने तक तू मुझे अच्छी लगोगी। माय गॉड, हाँ? छी नॉटी, मुझे यकीन नहीं मैं है। नहीं छोड़ूंगा। देख लेना तुम। ओहो। मुकेश, हे, मुकेश, 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 कोई है? मुकेश उठो ना, मुकेश प्लीज। अभी तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मुकेश, मुकेश उठो ना। Somebody help me!
हेलो अंकल, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। मुकेश कहाँ है? वो डॉक्टर के चेम्बर में है। क्या हुआ उसे? बाइक फिसल गई अंकल। कुछ नहीं हुआ, जरा से चोट आई किस है। हॉस्पिटल में हो? राहुल हॉस्पिटल। बेटा, हमारी माँ। मुकेश बेटा, देखिए जी कितनी चोट लगी है। पता नहीं कितना मुझे कुछ खून नहीं रह गया हुआ होगा। माँ, रो मत। बाइक संभाल कर चलानी चाहिए बेटा। संभल कर ही चला रहा था पापा। हेलो, इज्जत से मांगा था ना, मंत्री जी के पास क्यों जाकर बोला तुमने? कौन हो तुम? हाँ? भूल गए क्या? सूरन। क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हारा बेटा तुम्हारी जान है ना। तुम क्या चाहते हो बोलो? देखा ना, अभी सही मुद्दे पर आ गए तुम। पढ़े लिखे हो ना। अगर मुझे मेरा 25% दे दोगे तो तुम्हारे परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहाँ देना होगा? बताता हूँ। हैं? क्या बिना जगह बताई फोन काट दिया? पहले उसे पैसे तैयार करने दो, उसके बाद मैं जगह बता दूंगा। हाँ हाँ, वो भी ठीक है। मुकेश, मुझे थोड़ा बाहर काम है। तुम मेरी गाड़ी लेके माँ के साथ चले जाओ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है पापा। संभल कर जाना बेटा। ओके पापा। अच्छे इंसान का इस संसार में जीना मुश्किल है। अच्छे इंसान का जीना बहुत मुश्किल है। सर, हाँ? आपने पैसा मांगा था ना? गोविंद, गोविंद बोलिए ना सर। तुम कार की चाबी छोड़ दो। सर, आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम निकलो। ठीक है सर। हेलो, रकम तैयार है? आ रहा हूँ। जगह बताओ। ठीक है, वो जो चीट फंड वाली जगह है ना, वहाँ आके मुझे फोन करो। ठीक है। भाई, यस सर। व्हाट डू यू वांट सर? एक लार्ज पैक। योर ड्रिंक सर। निकल गए क्या? छह, निकल रहा हूँ। देर मत करो, जल्दी आओ। हाँ, आ रहा हूँ। छे ओए वन मोर। हैं? रिंग जा रही है पर फोन नहीं उठा रहा है। मैं क्या बताऊं? पता नहीं क्या हुआ इसको। आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। हे भगवान, हमने किसी का क्या बिगाड़ा बेटा? हमारे साथ ये ऐसा क्यों हुआ? मैं क्या क्या जी, फोन बजे तो उठाते नहीं हो क्या? ये कौन है? अभी आया बोल के लटका रहे क्या? तुम्हारे बेटे के साथ जो किया वो काफी नहीं था क्या? देखो, जितनी रकम बोला उतनी रकम लाके दे दे। इसके बदले मंत्री से मिलने की कोशिश की ना तो समझ लेना शनि शुरू हो चुका है। समझा? जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाना चाहिए।
पैसे? क्या कह रहा था वो? अरे वो अपने आप समझ जाएगा, आप ठहरो। माँ, कल पापा के हाथ में आपने पैसे भिजवाए थे? नहीं बेटा। भाई, हाँ? कल पापा ने बैंक से पैसे विड्रॉ किए थे। हाँ किया तो था, 25 लाख मंगवाए थे तो मैंने ही निकाल के दिया था उन्हें। कॉफी? नहीं यार। पी लो ना। ले लेना। पी लेना। नहीं यार। सुभाष, चिंता मत कर, पापा को कुछ नहीं होगा। जरा वो लैपटॉप देना। $25 कुल 50। इतने पैसे पापा ने निकाले क्यों? फोन पर भी कोई धमकी दे रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। मंडा बार बार इसी नंबर से कॉल आ रहा है, जरा एक बार देखना तो। मंदा कसायम, नंबर 170, VOC स्ट्रीट, सैदापेट। ये तो मेरे एरिया का आदमी है। ये दिखता बहुत सीधा साधा है, पर सही कह रहा हूँ, बहुत डेंजर आदमी है ये। कौन है वो? सूरन। छोटी छोटी चोरी करने से लेकर मंत्रियों से डील करने तक जितना भी 2 नंबर का काम है ना, यही करता है। उससे मिल सकते हैं क्या? हाँ मिल सकते हैं। यही है मंडा का घर। ताला क्यों लगा है घर पर? चलो चाय की दुकान पे पूछते हैं। हाँ चला जा। अरे भाई, मंडा भाई के घर पे ताला क्यों लगा है? हाँ, अभी उसकी बीवी बाहर गई है। ठीक है, 2 चाय दे दो। क्या है पता नहीं, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझा? ये लो तुम्हारी चाय। ये लो। समझ नहीं आ रहा, अकाउंट से बड़ी रकम निकाली और ये बात माँ को भी नहीं पता। हमने उन्हें कभी पीते हुए देखा ही नहीं। पेरू कैसे दिए? हाँ, नहीं चाहिए, रख लो तुम्ही। कीमत आसमान छू रही वो है। देखो, वो रही मंडा की पत्नी। हाँ? दीदी 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 दीदी, तुम इस तरह कपट्टी क्यों खेल रहे हो? हमको मंडा भाई से मिलना है, मिला देंगी क्या? ओह, ऐसी बात है, मुझे लगा तुम चेन चोर हो। मैं हमेशा सावधान रहती हूँ। हाँ, उनसे मिलने इस वक्त क्यों आए हो? वो बेवक्त घर आते जाते हैं। एक काम करो, तुम क्वारी में जाके मिल लो। ठीक है। ओहो, कितने में भाई? 16 रुपए। हे भगवान, मेरे ये कितने व्यस्त रहते हैं। हर वक्त कोई ना कोई उनसे मिलने ही आता रहता है। लगता है उनकी नजर उतारनी होगी। मुकेश, यहीं से सूरन बालू निकालता है। चल तुझे दिखाता हूँ। ठीक है, दिखा कौन है। लॉरी क्यों रोक दी? आगे नाकाबंदी है भाई। अरे बाप रे। क्या श्रीमान, रास्ता छोड़कर जाने दो ना, बहुत टाइम हो रहा है। तेरा पैसा लेकर मैं तुझे सलाम करूंगा तो मुझे अपना नौकर समझता है क्या? मैं सरकारी नौकर हूँ, उतर नहीं तो बताता हूँ अभी तुझे। ये बातों से नहीं मानेगा। भाई यही मंडा है। मेरे भगवान, इससे तो आप ही निपटो, सामने ही खड़ा हो गया। अरे बाप रे। देखो ये है सूरन। देखा ना दोस्तों, ये है सूरन। पैसा, पुलिस, राजनीति सब कुछ है उसके साथ। अब तुम ही लोग बताओ, हम लोग उससे कैसे लड़ेंगे? हाँ, कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पता नहीं तुम लोग कौन से लफड़े में पड़ गए हो। हाँ, मुंह बंद करो अपना। कब से नहीं होगा कह रहे हो। जो भी है वो उसे नष्ट करना आता है और हमें बनाना आता है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। कंप्यूटर और इमारत बनाने वाले हम कितना कुछ कर सकते हैं, जरूर करेंगे। इतनों के प्लान बनाने वाले, क्या हम इसका स्केच नहीं बना सकते हैं? हर किसी का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, इसी बात का पता लगाना है। मतलब हर कोई कॉलेज की छुट्टी करके इसका पता लगाए। ओके गाइज? ओके।
शिवराम फोन उठाओ, आज पैसे पहुंच जाने चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा। हाँ? ए, मेरे पास एक आइडिया है। क्या मैं तुम्हारे पापा की आवाज में बात करूं? ऐसा कर सकता है? हाँ, हो सकता है। देखते जाओ। देखा मेरे मैसेज का कमाल। बहुत पहुंचे हुए हो तुम। हेलो। हेलो, मैं शिवरामन बोल रहा सिर्फ हूँ। नाम के ही शिवराम हो, शिव जैसा तो कुछ नहीं है। ना तो शिव जैसे हो ना राम जैसे हो, क्या किया जाए? आज के आज पैसे नहीं पहुंचे ना तो देखना शिव तांडव दिखा दूंगा। सॉरी सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए नहीं आ पाया। आप पता बताइए, रुपए पहुंच जाएंगे। मिस तो नहीं होगा ना? नहीं सर, सरवना भवन होटल में चुपचाप पहुंच जाओ। ओके सर। डील पक्की। मैं रकम लेकर आता हूँ। ठीक है, जाओ। जमाना खराब है। सरवना होटल में सॉफ्ट ड्रिंक। अरे यार, 2 ले लेते तो जायदाद खत्म हो जाती क्या? कंजूस कहीं के। हेलो सर, शिवरामन साहब ने आपके लिए पैसे भेजे हैं। कहाँ हो? कार पार्किंग के पास खड़ा हूँ। साथ में कोई है क्या? मैं अकेले ही आया हूँ सर। कौन से रंग की शर्ट पहनी है? पीले रंग की शर्ट है सर। तुम एक काम करो, 1 2 दूसरी टेबल पे आ जाओ। हाँ ठीक है सर। क्वार्टर साइज के छोकरे को बैटर पता है? हे, कहाँ देख रहे हो? इधर आओ। नमस्ते सर। मैंने कहा था ना दूसरी टेबल, तो इधर उधर क्या देख रहा था? आप क्या लेंगे? तुम क्या लोगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करो, गर्मा गर्म 2 उत्तपम पार्सल कर दो। और क्या सर? अरे कुछ नहीं, ऐसा करो 2 इडली ऐसे ही दे दो। क्या है ये, जितना खाओ उतना करो ना। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। सर पैसे? हाँ सही है ना? चाहे तो गिन कर देख लीजिए। 2 अंडे 3 अंडे? 3 अंडा है। हाँ सर, सही है। सर मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, ऐसा मुझे मालिक को खबर करनी है। कर दो ना। आपको पूरे पैसे मिल गए हैं, आपको अपने ओनर को ये सब बोलना होगा। हाँ तो बोल दूंगा ना। ये लीजिए फोन। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, स्पीकर पे सुनाता हूँ। हेलो, कौन? मैं मंडक शायम बोल रहा हूँ। मेरा ही पूरा नाम मुझसे बुलवा दिया। भाई हाँ बोलो। मैंने पैसे ले लिए हैं, ऐसा तुम्हें कहने को कहा है। पैसे मिल जाएंगे तो सामने नहीं आऊंगा। सुना? बोलो, निश्चिंत रहे। ठीक है, मैं पैसे लेकर आता हूँ। फोन रखूँ? हाँ ठीक है। हाँ सुन लिया। ले। अब आप निकलिए। हाँ सर, अरे आपका पार्सल। अबे पार्सल जाने दे। अबे छोड़ो, क्या कर रहे हो? मेरी लुंगी। अबे छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? अरे जानते नहीं हो? तुम वही 1 ग्लास में 2 स्ट्रॉली पार्टी हो ना? मेरी गाड़ी में क्या कर रहे हो तुम लोग? मिला 2 खींच के दे और चाबी ले ले। चल, चाबी दे। चाबी। चल, भाई मेरी गाड़ी निकालो। चलो। कहाँ ले जा रहे हो? मुझसे मत उलझो। अरे कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों पकड़ रखा है? क्लोरोफॉर्म की रुमाल इसके मुंह पे लगा दो। क्लोरोफॉर्म? अरे क्या कर रहे हो? अबे तेरी इस तो आदमी ने तो क्लोरोफॉर्म की बोतल कैसे भी फेंकी। करके इसका मुंह बंद करो। अरे गंदी बांस वाली चड्डी है ये तो। कुछ तो करो अब। चीख क्यों रहा है? शांत कराओ उसे। कसम से नहीं चिल्लाऊंगा, पर ये गंदी बांस। चिल्लाना मत। मैं तो ठोक दूंगा। चलो निकलो। चल चलो आगे। कहाँ ले जा रहे हो यार? अरे कहाँ ले जा रहे हो? चल चल। क्या है ये? हर जगह चूहों के बिल नजर आ रहे हैं। क्या कोई मुंह नहीं खोलेगा क्या? बिना खाना खिलाए ले आए हो? चुपचाप जाके बिरयानी ऑर्डर करो, भूख लगी है। 1 लड़की 4 लड़के, जवानी का जोश। हाँ क्यों रे, स्कूल के लड़के जैसा दिख रहा है? कौन सा स्कूल बोलना? अरे यार, शोले का विलेन अमजद खान समझ रहा है खुद को? जा बे। अरे रे बेचारा, पालने से उठ के सीधे आ गया। दूध पीते बच्चे को उठा लाया। क्यों रे, छोटे छोटे बच्चे को क्यों लेके आया? ये ड्रेनेज खोल दिया रे, क्या सेप्टिक टैंक के अंदर? अरे ये तो ग्राइंडर जैसे घूम रहा है यार। थोड़ी देर में आटा बाहर निकलेगा। क्या रे, बिरयानी है ना? हाँ तो खोल के देना।
कचरे का डिब्बा। तुझे भी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। पानी नहीं लाया? अबे तेरा नौकर हूँ क्या?